हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय केमिस्ट्री क्लास। और हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बेसिक चीजें जितनी वो हो चुकी हैं, आज हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन की केमिस्ट्री का। हाइड्रोकार्बन की बात किए बिना कार्बन की बात पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन लाइफ में जो सबसे बड़ा अगर कोई यूज के तौर पे कार्बन आया का हुआ है हमारी लाइफ में, तो वो हाइड्रोकार्बन के तौर पर ही हुआ है। जितने भी फ्यूल्स हैं हमारे, वो भी हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में मिलते हैं। हमारी बॉडी में भी जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो सब हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन बोलो या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा फर्क होता है उनमें, लेकिन वो है दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक। सबसे पहली बात, हाइड्रोकार्बन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। मैं तो बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे कंपलसरी एलिमेंट है कार्बन। कार्बन हर मतलब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, और लगभग 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। लेकिन मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट अगर पूछा जाए तो कार्बन होगा। हाइड्रोजन भी मोस्टली में होता ही है। इसके अलावा ऑक्सीजन तीसरा एलिमेंट है जो मिल सकता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा बाकी तो फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो भी हो सकते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर भी मिल जाते हैं कहीं पे। ओके। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर। क्लियर? हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उसमें कोई तीसरा एलिमेंट ना हो। एक बात और समझ लो, एक बात और जान लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको हेट्रो एलिमेंट कहते हैं। ये होमो एलिमेंट है, यानी कि हम मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही होगा, और हाइड्रोजन भी मोस्टली होता ही होता है। ठीक है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन को होमो एलिमेंट माना है। मान लो कोई कंपाउंड आपको बना के दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इस कंपाउंड में हेट्रो एलिमेंट कौन सा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको वहां जो भी दिख रहा है वही हेट्रो एलिमेंट होता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो हाइड्रोकार्बन हो गए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले एलिमेंट। फिर इस एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे इसका एग्जाम्पल है मेथेन, और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एथीन, और इसका एग्जाम्पल है एसिटिलीन। ये 3 मेन एग्जाम्पल है इसके। इसके अलावा बेंजीन हो सकता है, C6H6, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये हमारे मोस्टली हाइड्रोकार्बन है। मेथेन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मेथेन ही होता है। ठीक है। इसके अलावा ये एथीन है, पॉलीथीन बनाने के काम आता है, और फलों की फ्रूट के जो फ्रूट्स होते हैं पकाने के लिए, राइपनिंग के लिए भी काम आता है। एसिटिलीन एक वेल्डिंग गैस होती है। C2H2 को एथिलाइन बोलो या एसिटिलीन बोलो। और C6H6 बेंजीन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, टाइप्स। इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है हमारा सैचुरेटेड, याद रखना है, और एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड। क्लियर? एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। ठीक। सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाए। कार्बन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं एक एग्जांपल कि CH3COOH जो है, ये कुछ ऐसा होता है देखने में कि CH3 यहाँ होता है और ऐसे फिर इसके बाद C के साथ डबल बॉन्ड हो। ठीक है ना। एसिटिक एसिड ऐसा होता है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड, तो ये सैचुरेटेड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, डजंट मैटर, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन भी कहते हैं, अल्केन सीरीज भी बोलते हैं इनको, ये भी ध्यान रखना है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड बोलो या फिर सैचुरेटेड बोलो, अल्केन ही है दोनों। ठीक है। इसके अलावा इनका जनरल फॉर्मूले की अगर बात किया जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं। तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, जो अगली उस पूरी सीरीज का जो अगला कंपाउंड होता है, उसको कैसे पता करना है, इस फॉर्मूले से पता लगेगा। अल्केन सीरीज का फॉर्मूला ये है, याद रखना है। यहाँ पर N क्या है? N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर? N बोले तो नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। तो यही है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड,
अल्केन होते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अगर इसके कंपाउंड की बात किया जाए तो अल्केन सीरीज का पहला कंपाउंड होता है CH4, जिसको बोलते हैं मेथेन। आप लोगों ने रूट वर्ड पढ़ा होगा, अगर रूट वर्ड नहीं पढ़ा है तो पता होना चाहिए आप लोगों को। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड है मेथ, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड है एथ, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड है प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट। जनरली 7 कार्बन तक के कंपाउंड ही हमें देखने को मिलते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक कार्बन है तो उसका नाम मेथ आता ही है जनरली। 2 कार्बन है एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स और 7 हेप्ट। अब इसका नाम मेथेन क्यों है? क्योंकि इसमें एक कार्बन है, इसलिए इसका नाम मेथेन है। अगर हम अगला कंपाउंड ले C2H6 इसी सीरीज का, इसका नाम है एथेन। अल्केन सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं इनके साथ सफिक्स यूज होता है एन, इसीलिए इनके नाम के एंड में एन आ रहा है, मेथ एन, एथ एन। अगर 3 कार्बन ले ले C3H8 तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो रूट वर्ड है प्रोप। चौथा कंपाउंड है C4H10, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। दिख रहा है? तो ये सारे, और ये कैसे आए? जब यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो मेथेन बनेगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो एथेन बनेगा, n की वैल्यू 3 प्रोपेन, n की वैल्यू 4। इसी तरह से आगे बढ़ाते जाओगे। अगला हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C5H12, ठीक है। अगला हो जाएगा हेक्सेन, C6H14। क्लियर? यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, वो क्या? देख सकते हो कि अल्केन सीरीज के कंपाउंड में या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन, देखो एक बात समझना ध्यान से, अल्केन के बाद अब जब अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे, देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब ही है ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हों, ठीक। अब इनकी नेमिंग कैसे होगी? तो नेमिंग में ये होता है कि एक तो आपको नंबर ऑफ कार्बन का ज्ञान होना चाहिए कि कंपाउंड में कार्बन कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन से हमें रूट वर्ड मिल जाता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हमें क्या बोलना है, ठीक है। इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है? अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है वो, यानी कि सैचुरेटेड है, तो उसके नाम इसी तरह से नाम के एंड में एन आएगा, तो इसीलिए इनके सबके नाम में एंड एन आ रहा है। आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला देख के पहचानना पड़ेगा कि कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्काइन है। तो देख सकते हो कि अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को कंपेयर करो अगर, तो हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर कार्बन 1 है तो 1 2 जा 2, ठीक है ना, और +2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर देखो कार्बन 2 है, 2 2 जा 4 +2 6, 3 2 जा 6 +2 8, 4 2 जा 8 +2 10। आ रही बात समझे? तो अल्केन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि कोई मान लो कोई कंपाउंड, मान लो ऐसा फॉर्मूला लिख दिया गया है आपके सामने सीधा C25H52, अब पूछ रहा है ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, कैसे पता लगेगा? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान यही है कि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के नंबर को अगर कंपेयर किया जाए, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा, तो 25 दूनी 50 +2 52 अल्केन है। ठीक, अल्केन के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात की जाए तो थोड़ी बहुत चीजें और भी उसमें जानने लायक होती हैं, जैसे कि कुछ यहीं पर हम पढ़ लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम के साथ में जलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में जो एलपीजी आती है या सीएनजी पाइपलाइन से जो आती है, तो उसकी जो फ्लेम होती है क्लीन होती है, धुआं नहीं होता। एलपीजी में देखा है ना, धुआं नहीं निकलता, तो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये भी ध्यान रखना, ये प्रोपेन और ब्यूटेन ये एलपीजी के मेन कंपोनेंट हैं। क्लियर? प्रोपेन गैस ब्यूटेन गैस से मिलकर ही एलपीजी बनती है। ब्यूटेन की परसेंटेज ज्यादा होती है, प्रोपेन थोड़ा कम होता है। आगे बात में, और अगर CH4 की बात किया जाए तो ये सीएनजी का मेन कंपोनेंट है। जो सीएनजी गैस होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस में मेथेन ही मेन गैस होती है। तो क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम इसमें आती है। दूसरी बात यह है कि इसको पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन क्यों कहते हैं? बिकॉज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्लियर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव। एक बात और समझ लो, ये जनरली सॉलिड के फॉर्म में भी मिलते हैं, ऑयली फॉर्म में, जो लिक्विड वाले जो होते हैं। जैसे सैचुरेटेड क्या चीज हो सकती है? जैसे कि घी है और कोकोनट ऑयल है, वो भी सैचुरेटेड है। तो जितनी भी चीजें ऐसी ऑयली चीजें जो जम जाती हैं, वो सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जनरली होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें सैचुरेटेड के बारे में पता होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं।
इसके बाद दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड, देखो आपको पता है कि कार्बन कार्बन में किस तरह की केमिकल बॉन्डिंग होती है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। कार्बन में दो कार्बन आपस में या तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे या डबल बनाएंगे या ट्रिपल बनाएंगे। ट्रिपल से ज्यादा बॉन्ड नहीं होता, सिंगल डबल ट्रिपल ओनली। क्लियर? तो सिंगल बॉन्ड वाले को तो सैचुरेटेड बोला है, अल्केन बोला है। तो अब यहां पर क्या होगा? अनसैचुरेटेड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड मिले या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिले, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। सबसे पहली बात, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। क्लियर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ओलेफिन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ओलेफिन कहते हैं क्यों? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में ज्यादा रिएक्टिव कौन है और क्यों, तो आपको पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओलेफिन व्हिच मींस मोर रिएक्टिव। ठीक है ना? और ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग मोर रिएक्टिविटी से बनता है। इसके अलावा इसमें ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी में यही ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड की रिएक्टिविटी कम है और अनसैचुरेटेड की ज्यादा है। रीजन पूछे क्यों? बिकॉज ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है और जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी केमिकल रिएक्शन होगी, ये बात तो पता ही है ना? तो सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वो नहीं टूटता जल्दी, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं टूट जाते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। क्लियर? इसके अलावा अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखा जाए तो ये दो टाइप के हो सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है अल्कीन और एक होता है हमारा अल्काइन। ये भी ध्यान रखना है, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाए, अल्काइन वो है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, ऐसे याद रखो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, CnH2n। अभी हम तीनों को कंपेयर भी करेंगे और इसका हो जाता है CnH2n-2। क्लियर? इसका सफिक्स यहां पर यूज होता है, इसके नाम के एंड में सफिक्स आएगा इन और इसके नाम के एंड में सफिक्स आएगा आइन। क्लियर? और एक बात ध्यान रखना है, जैसे अल्केन सीरीज का जो पहला कंपाउंड था मेथेन, मेथेन में कितने कार्बन थे? मेथेन में एक कार्बन था। तो अल्केन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐसा हो जाता है कि पहला कंपाउंड एक कार्बन से बनता है, लेकिन अल्कीन और अल्काइन का पहला कंपाउंड दो कार्बन से बनेगा। क्लियर? दो कार्बन से। तो पहला कंपाउंड इसका होता है, जब फॉर्मूला रखोगे C2H4, इसको बोलते हैं एथीन। क्लियर? अगला हो जाएगा C3H6, इसको बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है ना? यहां मेथीन नहीं होता, जैसे मेथेन था ना, ऐसे मेथीन नहीं होता, सीधा एथीन से शुरुआत होती है। फिर आएगा C4H8, इसको बोलते हैं ब्यूटीन। क्लियर? ब्यूटीन। एथीन जो पहला कंपाउंड है इसको इथाइलिन भी कहते हैं, कॉमन नेम है इसका इथाइलिन, याद रखना, इथाइलिन भी बोलते हैं इसको। पॉलीथीन बनाने के काम आता है, फ्रूट राइपनिंग के काम आता है, ये कुछ यूजेस हैं इसके। ठीक है? अगर बात किया जाए अल्काइन का, तो अल्काइन का पहला कंपाउंड हो जाता है हमारा C2H2, जिसको हम बोलते हैं इथाइन, और इसी का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। याद रखना, C2H2, इथाइन, एसिटिलीन, ये वेल्डिंग गैस है, वेल्डिंग करने के काम आती है। ठीक है ना? और अगला कंपाउंड हो जाएगा इसका C3H4, इसको बोलेंगे प्रोपाइन, नाम के एंड में आइन लगाना है। क्लियर? तो अब आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों पढ़ लिए, इनके कंपाउंड बनाना भी आप लोगों ने सीखा ही होगा। जनरल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाओ। बस ये ध्यान रखना, अल्कीन और अल्काइन का पहला मेंबर एक कार्बन से नहीं बनता, कम से कम दो कार्बन होते हैं। तो पहला मेंबर दो कार्बन, दूसरा मेंबर तीन कार्बन, तीसरा मेंबर चार कार्बन, एक कार्बन बढ़ा के लिखोगे। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? सपोज करो क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि अल्कीन सीरीज का पांचवा मेंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाएगा कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का पांचवा मेंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए पूरी। अब हम जरा तीनों का एक बार साथ में कंपेयर कर लेते हैं, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन क्या है ये। ठीक? तो सिंपल सी बात समझ लो, हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन तीन तरह के हो सकते हैं, एक अल्केन है, एक अल्कीन है और एक है अल्काइन। क्लियर? ये तीन तरह के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ओके? अल्केन कौन है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन कौन है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्काइन क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। पहली बात, जनरल फॉर्मूले एक का याद रखो, पहले वाले का CnH2n+2, अल्केन CnH2n+2। जब इधर जाओगे तो +2 हटा दो, बन जाएगा CnH2n, और जब इधर जाओगे तो यही यहां से 2 माइनस कर दो, बन जाएगा CnH2n-2। क्लियर?
पहले का याद रखो, दूसरे वाले में अल्कीन में दो जो +2 से हटा दो और अगले वाले में +2 की जगह -2 कर दो। क्लियर? इसका पहला कंपाउंड होता है मेथेन जो एक कार्बन से बना है। इसका पहला कंपाउंड है एथीन जो 2 कार्बन से बना है। इसका पहला कंपाउंड है इथाइन जो कि 2 कार्बन से बना है। ये भी क्लियर? तो ये पता होना चाहिए कि इसका पहला कंपाउंड एक मेथेन, एथीन और इथाइन, ये सैचुरेटेड की कैटेगरी में है और ये दोनों अनसैचुरेटेड में आते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। क्लियर? सपोज करो, अब इनमें नंबर का फर्क देख लो ध्यान से। अगला अगला एक एक कंपाउंड हम और लिख लेते हैं, जैसे कि इसका दूसरा है C2H6, इसका दूसरा है C3H6 और इसका अगला कंपाउंड है C3H4। एक बार ध्यान से देखना, यही चीज सबसे मेन है जो समझ में आनी चाहिए जरूर। अल्केन में हाइड्रोजन और कार्बन के नंबर को अगर कंपेयर किया जाए तो बताया मैंने अभी कि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा। अल्केन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मूला ही ऐसा है CnH2n, यानी कि अगर यहाँ 1 रखोगे तो ये तो डबल हो ही जाएगा, +2 और जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे CnH2n है, यानी कि एथीन में, अल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से जस्ट डबल। क्लियर? और अल्काइन में देख सकते हो कि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 कम। इसको डबल करो, 2 दूनी 4 -2 2। इसको डबल करो, 3 दूनी 6 -2 4। अगला लिखोगे तो हो जाएगा C4, 4 दूनी 8 -2 6, यानी कि H6। समझ में आ गई बात? इस तरह से तो पहचानना आना चाहिए कोई भी कंपाउंड अगर हो इस तरह से। ठीक है? इसके अलावा अगला यहाँ पे ये हो सकता है कि मान लो सपोज करो आपसे आया कि अल्केन अल्कीन अल्काइन के 5th मेंबर लिखो, 5वें मेंबर का फॉर्मूला लिखो। 5वें मेंबर का फॉर्मूला क्या है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5वां मेंबर, 10वां मेंबर, 20वां मेंबर। ठीक है ना, ये मेंबर। तो याद रखना, अगर 5वां अल्केन का आपको 5वां मेंबर लिखना है तो 5वें मेंबर लिखने के लिए C5, क्योंकि 5वां मेंबर है। पहला मेंबर एक कार्बन से बनता है, दूसरा 2 से, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5। C5। H कितना? अल्केन में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा, तो 5 दूनी 10 2 12। तो ये है 5वें मेंबर का फॉर्मूला। अल्कीन का 5वां मेंबर, तो देखो अल्कीन और अल्काइन में तुमने देखा है कि दोनों में जो पहला मेंबर होता है वो 2 कार्बन से बनता है, तो दूसरा मेंबर 3 कार्बन से, तीसरा 4 से, चौथा 5 से, पांचवा 6 कार्बन। तो यहाँ पर 5वें मेंबर के लिए तुम्हें C लिखना पड़ेगा 6, ये ध्यान रखना। C6 लिखा है का मतलब ये नहीं कि छठा मेंबर, ये 5वां मेंबर ही है, क्योंकि पहला मेंबर 2 कार्बन से। C6H हमने क्या पढ़ा है अल्कीन में? हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से जस्ट डबल, 6 दूनी 12। क्लियर? यहाँ आ जाओ, इसके भी 5वें मेंबर की कहानी यही होगी, C6। भाई कार्बन तो 6 ही होंगे, एक बढ़ा के। हाइड्रोजन कितना? डबल से 2 कम, तो 6 दूनी 12 -2 यानी कि 10, H10। क्लियर? इसका नाम है पेंटेन, इसका नाम है हेक्सीन, इसका नाम है हेक्साइन। क्लियर? 6 कार्बन, रूट वर्ड रहेगा हेक्स और 5 कार्बन रहेगा पेंट। ओके, तो ये अल्केन अल्कीन अल्काइन, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये फंडामेंटल इसका पूरा आपका क्लियर होना चाहिए जरूर। फिर इसके बाद अब डायरेक्ट किसी फॉर्मूले को देख के कैसे बताएंगे, तो ये तो समझ में आना ही चाहिए कम से कम कि डायरेक्ट किसी फॉर्मूले को देख के हम ये बता सकें कि ये अल्केन है कि अल्कीन है, अल्काइन है, क्या है। जैसे कि मान लो कुछ फॉर्मूले लिख दिए गए हैं आपके सामने। ठीक, 3 कंपाउंड लिखे हुए हैं, तीनों हाइड्रोकार्बन है। बताना है कि कौन कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्काइन है, किसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये बात। ठीक है, आपको बस अल्केन अल्कीन अल्काइन पहचानना है। पहले वाले का फॉर्मूला है C70H34। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल है, तो हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल कहाँ किसमें होता है? अल्कीन में। ये अल्कीन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से 19 दूनी 38 2 40, यानी कि डबल से 2 ज्यादा है, तो ये हो गया अल्कीन। और यहाँ हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल से 2 कम, 24 दूनी 48 -2 46, तो ये है अल्काइन। क्लियर? तो ये अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड है, अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? फिर आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने भी आने चाहिए। जैसे मान लो, चलो 4 कंपाउंड ले लिया हमने जिनके स्ट्रक्चर मान लो हमें बनाने हैं। जैसे सपोज करो C4H10, C4H8 और C4H6।
इनके स्ट्रक्चर हमें पता होने चाहिए कि कैसे बनेंगे। तो देखो, सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन को देख के पहले ये पहचानो कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसको पता लगाने के लिए आपको उसका फॉर्मूला में हाइड्रोजन और कार्बन को कंपेयर करो। पहले वाले में है C4H10, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा, यानी कि ये है अल्केन। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 4 कार्बन, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना दो। ठीक, 4 कार्बन है, चारों में ऐसे सिंगल बॉन्ड सबसे पहले बना दो। फिर हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा। तो हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे सब पे, इस तरह से। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पहला कंपाउंड। ठीक, अगला वाला है C4H8, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से जस्ट डबल, यानी ये है अल्कीन, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सबसे पहला काम बनाने के लिए 4 कार्बन पहले ऐसे लगा दो। फिर इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डबल बॉन्ड लगा दो। अल्कीन का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे, पूरे कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड भी हो तब भी वो अल्कीन है। कहाँ डबल बॉन्ड लगाना, कहाँ है? यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन डबल बॉन्ड हमेशा किसी कंपाउंड में पहली पोजीशन पे लगाना, या तो इधर से पहला या उधर से पहला। तो मैं इधर लगा देता हूँ, आप उधर भी लगा सकते हैं, बीच में नहीं लगा सकते, बीच लगाओगे तो कंपाउंड बदल जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये हो गया। फिर हाइड्रोजन, जहां पर इसने, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो। इसके 3 बॉन्ड हैं, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3, बन गया। तीसरा है C4H6, फॉर्मूले को देख के सबसे पहले पता लगा कि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 कम है, यानी कि अल्काइन है। तो सबसे पहले तो 4 कार्बन ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब अल्काइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो बीच में नहीं लगाना, इधर इधर दोनों में से किसी भी साइड के, या तो इधर से पहला या उधर से पहला, किसी भी जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। सारे ट्रिपल नहीं करने, सिर्फ एक ट्रिपल काफी। तो ये हो गया अल्काइन। और बाकी हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 और 1 4, तो इसको नहीं चाहिए, इसको 2 लगेगा, इसको 3 लगेगा। आगे बात में, तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन बेस्ड था। और अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज की बात करेंगे, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चैप्टर में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिएक्शन है, बस वो हमें पढ़नी है। ठीक है, इसी के साथ समाप्त होता है।